कोई बचाने वाला नहीं है, पापी लोग को कोई बचा नहीं सकता है। और धर्म ही सत्य है। ये जो काम कर रहे हैं धर्म का यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जिन्होंने भगवान का भजन किया है उनके 7 पीढ़ियों तक उद्धार हुआ है, और जिन्होंने जो पाप कर्म किए हैं तो खुद तो मरे ही मरे हैं और उनके पूर्वज भी गड्ढे में चले जाते हैं। तो धर्म कितना वजन हो रहा कुछ तो हो रहा अंदाजा। एक संत आए थे 80 kg का, ये तो हमको लगता है ये भी 8 से 10 kg हैं। जब जब भारत पे विपत्ति आती है तब संत ही आगे खड़े होते हैं और अपने इन सब बालकों को पीछे कर लेते हैं। तो तक तो यहाँ बांस को भी उठा लेते थे, अगर पहले जब योगी नहीं थे, जब हैं बांस भी नहीं बचता यहाँ कुछ भी। प्रयागराज माघ मेला 2026 फिर से नए सिरे से सजने लगा है। संत जी का आगमन हो चुका है, नागा साधु का आगमन होने लगा है। हमारे साथ संत जी है, एक बार जटा देखेंगे तो आपकी पैर से जमीन ठिसक जाएंगे। बाल योट से ही संत जी हैं, कुंभ के बारे में जानेंगे। हर हर महादेव संत जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप यहाँ का जो मेला है इनके बारे में बताइए। यहाँ के बारे में, मेला के बारे में, यहाँ संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ 3 है। जैसे गंगा यमुना दिखती हैं, सरस्वती की हर किसी को नहीं पता है, वो गुप्त हैं। जो यहाँ ये महाराजा का किला है उसके अंदर गुप्त हैं सरस्वती जी। उसके दर्शन हर किसी को नसीब नहीं है। वो यहाँ जो दर्शन कर जाते हैं, डुबकी मार जाते हैं, उनके जो गुप्त रोग होते हैं, कुष्ठ रोग होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, ये सब नष्ट होते हैं यहाँ स्नान करने से। संगम का भजन का यहाँ 1 माला करने का 1000 माला का फल होता है। 1 माला जैसे राम नाम की फेर ली तो 1000 माला फेर ली। संगम का, यहाँ का नहाने का, स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है लोग बताइए। जैसे कि अभी संगम आए नहाने के लिए 3 जनवरी को कई स्नान है, 30 जैसे 3 जनवरी को स्नान करेंगे तो क्या क्या फायदा हो रहा है लोग बताइए। ये जैसे आते हैं भक्त साधु संत, संतों के दर्शन, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतधारा और लक्ष्मी ये पापी के उघर होए। भगवान का भजन, संतों का आवागमन, ये बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। पुत्र और पैसा ये हर किसी को नसीब होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ डुबकी जिसकी किस्मत में भगवान की कृपा से होगी वही डुबकी लगाएगा, वही अपने रोगों को नष्ट करेगा। उनके पूर्वज माता पिता ऊपर से जैसे मर गए हैं, बाबा परदादा, तो वे ऊपर से देखते हैं कि हमारे बच्चे देखो कैसे संगम पे डुबकी लगा रहे हैं, और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारे बच्चे डुबकी लगा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। और अधर्मियों को भी देख रहे हैं, वहीं आके अधर्मी अधर्म कर रहे हैं। जैसे आप लगाओगे उसमें डुबकी और जब तक कमंडल उठा के ले गए, तो ऐसे भी पापी लोग रह रहे हैं, उनके भी पूर्वज उनको देख रहे हैं कि देखो हमारे क्या कर रहे हैं। तो मतलब पाप का काम पाप का ही है, धर्म का काम धर्म का ही है। तो पाप से बचना चाहिए, धर्म करना चाहिए, करवाना चाहिए। यही सनातन धर्म का बहुत बड़ा फल है। यहाँ स्नान करने का इतना बड़ा फल है कि जो कहीं हर जगह प्राप्त नहीं हो सकता। हर जगह क्या है ही नहीं, त्रिवेणी है यहाँ, गंगा यमुना सरस्वती का बहुत बड़ा संगम है। हम तो यही कहेंगे कि जो राम लक्ष्मण की ये जोड़ी है, इस जोड़ी ने ही ये सब दिखा रहे हैं राम राज्य, और नहीं तो कहाँ सनातनियों ने देखा था। सनातनी तो सो रहे थे क्या हो रहा है भारत में, क्या नहीं हो रहा। उन्हें अपने से मतलब, दुनिया से उन्हें कोई लेना ही देना नहीं है। पर अब ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी आई है तो जागृत कर रही है। इसको देखे आप बोल रहे राम लक्ष्मण की जोड़ी, तो लोग खुल के बताइए, समझे नहीं कौन है राम लक्ष्मण का जोड़ी यहाँ पे। राम लक्ष्मण का जोड़ी है मोदी और योगी जी। राम लक्ष्मण की जोड़ी है मोदी और योगी। वही इस सनातन को, इन हिंदुओं को, सनातन धर्म का यही कर्तव्य है। कितना करोड़ लोग आएंगे? पिछले बार 64 करोड़ आए थे, इस बार कितना करोड़ लोग आएंगे नहाने के लिए? हम तो यही कहेंगे कि 64 आए हैं तो अब की बार में 50 करोड़ आएंगे। पर आएंगे, हिंदू तो जागृत हैं, उनको काम ही धर्म का यही है, क्योंकि धर्म के लिए वे तो जाते हैं और फिर मारेंगे वे तो डोकी नाना के सब जाएंगे हिंदू। हाँ, अब की बार में भी यही होगा। प्रयागराज माघ मेले में नहाने के लिए जो फैसिलिटी है इस बार 12 किलोमीटर में संगम बना दिया पिछले साल की तरह। उमा कहूँ मैं, पार्वती जी ने पूछा था शंकर जी से जी कि प्रभु सत्य क्या है इस दुनिया में, तो शंकर भगवान ने एक ही बात कही थी कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य और भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, ये सब असत्य है। तो भगवान का भजन ये नहीं है कि संतों के ही लिए, ये सब हमारी जो जितनी भी प्रजा है सब संत ही हैं। सब गृहस्थी में रह रहे हैं वे भी संत हैं। गृहस्थी में क्या भजन नहीं होता?
जैसे कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है तो वो भी भगवान का भजन कर रहा है, और जो अपने अपने कर्तव्य को सब निभा रहे हैं वे अपना अपना भजन ही तो कर रहे हैं। ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर चला रहे हैं, मशीन वाले मशीन चला रहे हैं, यानी जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेबर वाले लेबरगिरी का काम कर रहे हैं, वो अपना अपना भजन कर रहे हैं, संत भजन कर रहे हैं। तो ऐसे ही सबका भजन ही सत्य है और सब असत्य है, और सबके लिए सबको ही भजन करना चाहिए। सनातन हिंदुओं को यही है कि भगवान का भजन करना चाहिए। संत जी, आप संत बने हैं, कितना उम्र से घर से निकल रहे थे? हम तो निकल गए थे 12-14 साल के ही। क्या रीजन था जो घर छोड़ दिए, संत गृहस्थी अपना लिए? थोड़ा सा लोगों को जानना है, पूछ रहा था इसीलिए। रीजन क्या है? भगवान का भजन ही सत्य है, वो तो स्पष्ट रामायण भी कह रहा है और शंकर भगवान भी कह रहे हैं इस बात को। राम जी भी ने भी कहा है, हनुमान जी भी देख लो, बचपन से ही राम जी के पीछे लग गए थे। ध्रुव जी देख लो, कितने बताएं जिन्होंने भगवान का भजन किया है, उनके 7 पीढ़ियों तक उद्धार हुआ है। और जिन्होंने जो पाप कर्म किए हैं तो खुद तो मरे ही मरे हैं, और उनके पूर्वज भी गड्ढे में चले जाते हैं। तो धर्म का काम सत्य है, और अधर्म का, पाप का तो सदा बचना चाहिए। पाप से, अधर्मियों से दूर रहना चाहिए, दुष्टों से दूर रहना चाहिए। रामायण में चौपाई आती है, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, जाते बढ़िया नरक का वासा। दुष्ट की संगत नहीं दे, चाहे भले ही नरक का वास दे दे। गुरु जी, ये जो आपका जटा है बचपन से है, 14 साल से इधर बढ़ाए हैं, क्या है? ये भगवान के भजन से ही बढ़ती हैं। ये कितना हाइट का है? थोड़ा सा लोगों को दिखाइए एक बार फिर से। ये हाइट तो इनकी कितना हाइट हो रहा है, कितना तेजी का हो रहा है? ऐसे ही अब धीरे ही सब चल रहा है, भगवान के भजन से ही बढ़ती हैं। खूब बढ़ेंगे अब धीरे धीरे। ऐसे कितना वजन हो रहा है? कुछ तो हो रहा अंदाजा। एक संत आए थे 30 केजी का, ये तो हमको लगता है ये भी 8 से 10 केजी। तो भगवान की कृपा है, का एक शान होता है, साधु का एक शान है। ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये एक शान है। संत इस धर्म की लाज हैं। जब जब भारत पे विपत्ति आती है तब संत ही आगे खड़े होते हैं और अपने इन सब बालकों को पीछे कर लेते हैं। संत आगे हो जाते हैं मरने और मारने के लिए जब भारत पर बड़ी विपत्ति आती है, और छोटी मोटी विपत्तियों को तुम्हारे भक्त ही सलट लेते हैं। और जब बड़ी विपत्ति आती है तो आपने कभी भी देखा होगा, नागा लोग सबसे पहले नागा, उनके पीछे और संत। तो जब जब बड़ी भारत में विपत्ति आती है तो संत ही इतने हैं कि उस विपत्ति को संत ही निपट लेते हैं भगवान के भजन के प्रताप से। ये है, ऐसे ही हमारे योगी मोदी हैं तो भगवान के भजन के प्रताप से ही तो हैं आज, और भजन किया है। ये इस जन्म का ही भजन नहीं है, इनका अगले जन्म का भी भजन है। जब ही तो आज देख लो राम राज्य भगवान की कृपा से, तो भगवान के भजन से। कहाँ था? कहाँ था? प्रयागराज। देखा ही नहीं था, किसी ने नहीं देखा था। 50 सालों से नहीं कोई बता दे कि हमने देखा था। ऐसे ऐसे भव्य महाकुंभ देखे थे, ऐसे ये कुंभ ही है माघ महीना की, ऐसे देखी थी, लगती थी, पर ये ऐसा आनंद शान से जीना, हाँ शान से जीना ऐसे नहीं था। अब निडर है, निडर, जैसे किसी चीज़ का कोई डर ही नहीं है। और नहीं, अब तक तो यहाँ बांस को भी उठा ले थे, अगर पहले जाओ योगी नहीं थे जब, हैं बांस भी नहीं बचता यहाँ, कुछ भी नहीं बचता। ऐसे पहले होता था? हाँ ऐसे पहले होता था, कांग्रेस के राज्य में खूब हुआ है धनाधन। पहले तो पता भी नहीं था कहाँ प्रयागराज, कहाँ है राम मंदिर, कहाँ क्या। तो कौन किसको जानता था? अपने भारत को ही नहीं जानता था, जीरो पे ले रखा था। अपने भारत को कौन जानता था? पर जब से राम लक्ष्मण की जोड़ी आई है, जब से भारत देख ले, सारी दुनिया में पूछ ले कि भारत ही भारत अल्लाह है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ये भारत भूमि यानी वीरों की भूमि है। यहाँ भगवान के भजन से वीर यानी अति ताकत, जिसकी कोई ताकत नहीं होती। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देयम। हनुमान जी, हमारे हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत है कि जो किसी अपरंपार, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो भगवान के भजन से, जो भगवान का भजन करता है उसमें अतुलित बल ऑटोमेटिक ही हो जाता है। बाल ना बांको कर सके चाहे जग वैरी होए। अब इनका कितने भी दुश्मन बन जाओ फिर भी इनका कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता इनका कुछ। क्यों? कि भगवान के भक्त हैं। इनका कोई बाल बार सब एक तरफ हो जाएं, ये दोनों एक तरफ हो जाएं, फिर भी इनका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि ये भगवान के भक्त हैं, ये भगवान के परम भक्त हैं जो भगवान का कार्य कर रहे हैं। 500 साल पुराना मुद्दा था राम मंदिर का, किसी ने आज तक ईंट लगवाई थी? उस खटोले से मैं जाते दर्शन करे आते राम मंदिर के और चले आते, और देख ले आज वहीं अयोध्या के अंदर कितना बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। राम जी की कृपा किन पर है? मोदी और योगी पर पूर्ण हाथ। तो देख ले आज
भारत के लिए आनंद ही आनंद हो रहा है, राम राज्य चाह रहा है, और साले फिर भी पापी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, उनके पीछे फिर भी लग रहे हैं। जबकि सनातन धर्म में सबको पता है कि हमारा सत्य ही यही है, राम हमारे सत्य ही कृष्ण है, और फिर भी अधर्मी लोग नहीं मान रहे। पापी जो पाप से भरे हुए हैं, जिनके पूर्वजों ने भी पाप किया है, तो उनकी औलादें भी तो वही पाप का काम करेंगी ना। जिन्होंने जो देखा होगा वो उसी को ही तो करेंगे, और जिन्होंने देखा सत्य है तो वो सत्य पे चलेंगे, जो सदा से चले हैं असत्य पे वो सदा असत्य पे ही रहेंगे। पर लेकिन सट सुधरे सो संगत पाई, अगर ये मोदी योगी की ये संगत पकड़ लें ना तो सट भी सुधर जाएंगे। संगत का इतना बड़ा असर है। हम तो जो कहते हैं कि शरण में चले जाएं जी, वैसे जो पापी लोग हैं तो बच तो जाएंगे, इनके प्राण तो बच जाएंगे, नहीं तो सीताराम हो जाएगी इनकी, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। ये रामायण कहता है, यूँ नहीं क्या मैं किसी के पक्ष में हूँ या पक्ष के हिसाब से कह रहा हूँ, पक्ष के हिसाब से नहीं कह रहा, रामायण कह रही है, गीता कह रही है। अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़ कर देख लो। दुष्टों को कोई बचाने वाला नहीं है, पापी लोग को कोई बचा नहीं सकता है, और धर्म ही सत्य है। ये जो काम कर रहे हैं धर्म का यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, और इसी का ही हम सम्मान करेंगे। मोदी योगी के लिए सदा जब तक हम जिंदे रहेंगे, एक हाथ का तो दुनिया देती है, हम दोनों हाथ का आशीर्वाद देंगे। सदा जुग जुग जिए, ऐसे ही फले फूलें और सदा रहें जी अटल ऐसे ही। इनकी उम्र भी 1,000 वर्ष की हो जाए, हम तो ये कहते हैं 1,000 वर्ष की उम्र हो जाए इनकी, तो हमारा अखंड भारत जिसे कोई छिगा नहीं सकता ऐसा हो जाएगा हमारा भारत, अगर ये बने रहें ऐसे ही। तो हम तो भगवान से बस यही दिन रात की प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको सदा आनंद मंगल। ऐसे वीरों की हमारे भारत को बहुत ज़रूरत है, दुष्टों की ज़रूरत नहीं है। दुष्ट तो न जाने कितने घूम रहे हैं, क्या करोगे दुष्टों का, पापियों का क्या करोगे। सर ये लंगड़े लूले जो अपने अपने कर्म से जैसा जो कर्म करता है इसी जन्म में ही, अब तो कल जो गए इसी जन्म में ही करोगे, इसी जन्म में ही भरोगे, अगले जन्म का तो कोई कार्य ही नहीं है। अब तो अभी करो अभी भरो। तो इन्होंने जो पाप कर्म किए हैं उनका ये भोग भोग रहे हैं, अगर अभी भी नहीं सुधरे तो भरेंगे, भरते आए हैं और भरेंगे, और इससे भी ज़्यादा भरेंगे अगर अधर्म की ओर चलेंगे तो। अगर धर्म की ओर चलेंगे तो जान बचेगी और सारे काम सही चलेंगे। भगवान का भजन ही सत्य है, भगवान का भजन करो, बारंबार यही कहेंगे। योगी मोदी सत्य हैं, वे सत्य हैं और सत्य रहेंगे और सत्य हैं। जो कार्य किसी ने आज तक नहीं कर पाया उस कार्य को वे कर रहे हैं। अब बताओ, अब तुम यूँ कहोगे बाबा तो उनके पक्ष में बोल रहा है, अब उनके पक्ष में क्या बोल रहा हूँ, मैं तो राम के पक्ष में बोल रहा हूँ। जो 500 साल पुराना मुद्दा था आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने नहीं करवा पाया, और देख ले भगवान की कृपा से, भगवान ने ही तो भेजे हैं और चल रहे हैं। अगर गुंडागर्दी दिखानी है तो यूपी में चले जाओ, पता चल जाएगा कि गुंडागर्दी क्या होती है। मुकुट चुराने की बात तो छोड़ो, तुम्हें एक सिंह ही उठा लाओ, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम अपने बाप से पैदा हो। राम राज्य और क्या होता है राम राज्य। हमारी माताएं बहनें रात के 12 बजे घूम रही हैं बाहर, और राम राज्य क्या होता है, कोई अत्याचार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, और क्या होता है राम राज्य। बस हम तो यही कहते हैं, भारत में रह रहे हैं, हमारी माता बहन खुश हैं, हम खुश हैं, सब खुश हैं, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। चलिए प्रयागराज का जो आपको जानकारी